is nervous system. NS here stand for nervous system. Nervous system क्या है? It's a complex network of neurons which regulate our bodily process. जो भी हमारी बॉडी के प्रोसेस हैं, कुछ भी है, देखने सुनने से लेकर डाइजेशन तक एवरीथिंग, ये सब क्या है? हमारे बॉडी के प्रोसेस हैं, हमारी कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो भी है उन सबको रेगुलेट करते हैं हमारा नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम इज़ नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, राइट. नर्वस सिस्टम वैसे तो एज अ होल वर्क करता है, लेकिन समझने के लिए हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑल्सो नोन एज CNS. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम आता है जो बेसिकली ओरिजिनेट होता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से. मतलब जितना भी न्यूरॉन का नेटवर्क है जो वर्क कर रहा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, उसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं. ठीक है. जो ब्रेन है वो हमारा बोनी स्कल में है, उसे हम क्रेनियम कहते हैं. और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो भी जो है प्रोटेक्टेड है बैकबोन में, राइट. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे CPU होता है कंप्यूटर का, ऐसे ही हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम है. ये जो फंक्शन करता है वो सारे फंक्शन आ जाते हैं, चाहे वो हमारी सेंसरी एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो हमारे मेमोरीज से, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ से जुड़े हों, हमारे इमोशंस के रेगुलेशन से जुड़े हों. पूरी ऑल ओवर द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय और प्रोसेस बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अंडरस्टूड. सो जो इसके मेन ऑर्गन है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हुई जितनी भी नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो इसमें फंक्शन करती हैं. तो इसीलिए इसके मेन जो पार्ट हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, जो हम बाद में पढ़ेंगे. फिलहाल वी आर फोकसिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल हेयर मीन्स आउटर. जो भी नर्वस सिस्टम, जो भी हमारा पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर का नेटवर्क है, उसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं. अंडरस्टूड. इट कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स. जो क्रेनियल जो नर्व्स हैं, मतलब जो क्रेनियम से ओरिजिनेट हो रही हैं, ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही हैं वो भी, और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रही हैं स्पाइनल नर्व्स, वो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होती हैं वर्किंग के लिए. और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है? इट इंक्लूड्स एक्सॉन और द नर्व्स विच ओरिजिनेट ईदर फ्रॉम क्रेनियम और स्पाइनल कॉर्ड, राइट. और उसके ये क्या करते हैं, सारी जो इन्फॉर्मेशन है जब वो प्रोसेस हो जाती है तो उसे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाते हैं. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन यही है कि जो हमारी बॉडी के लोअर पार्ट्स हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन को लेकर जाना, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेकर जाना ब्रेन तक, CNS तक, और वहाँ से जब वो प्रोसेसिंग हो जाती है तो मसल इन्फॉर्मेशन लाइक कि किस तरह से जो है जो हमारी मोटर नर्व्स हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगी, क्या मूवमेंट होगा, वो इन्फॉर्मेशन रेस्ट ऑफ द बॉडी को प्रोवाइड कराना इज़ द वर्क ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अंडरस्टूड. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है? इट रिसीव बोथ द इंफॉर्मेशन एंड गिव्स द इंफॉर्मेशन टू द CNS. ओके. CNS को भी इंफॉर्मेशन देता है और CNS से भी इंफॉर्मेशन लेता है इन द फॉर्म ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, और उसके बाद वो जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनको वो कैरी फॉरवर्ड करता है, जिससे जो हमारी बॉडी है उसका मूवमेंट हो सके. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इसमें आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जैसे कि इसमें आप पढ़ सकते हैं, लिखा है दैट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट. जो आपकी बॉडी का जो भी वॉलेंट्री जो आपका मूवमेंट है, जो आप अपनी मर्ज़ी से मूवमेंट कर रहे हैं, चाहे आपने अभी फ़ोन पकड़ा है, आपके हाथ में पेंसिल है, आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं, या आप जो है अपने आई बॉल्स को इधर से उधर मूव कर रहे हैं कुछ देखने के लिए डिफरेंट डायरेक्शन में, ये सब क्या है? आपके वॉलेंटरी मूवमेंट है, आपके स्केलेटल सिस्टम के मूवमेंट हैं जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम की वजह से ही होते हैं. अंडरस्टूड. सोमैटिक नर्वस सिस्टम में स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स होती हैं. क्रेनियल नर्व्स वही होती हैं जो ओरिजिनेट हो रही हैं हमारी कहाँ से? ब्रेन से, हेड रीजन से ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक. और जो हमारी स्पाइनल नर्व्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं? हमारे स्पाइन से ओरिजिनेट हो रही है, और वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन CNS को देती हैं, और फिर जब वहाँ से प्रोसेसिंग हो जाती है तो न्यूरल जो मोटर कमांड्स हमें वहाँ से मिलते हैं कि ब्रेन ने कहा कि हाँ आप इस तरह से आपने रिएक्ट करना है, तो वो तब जो है फर्दर हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है. नेक्स्ट इसमें आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब यहाँ पे है कि
उस तरह के काम जो ऑटोमेटिकली होते हैं, जिनके लिए आप जो है कॉन्शियसली अवेयर नहीं हैं, जैसे ब्रीदिंग, आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपके मसल की कॉन्ट्रैक्शन, आपका डाइजेशन, आपकी हार्ट बीट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये वो फंक्शन है जिनके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है। ये बेसिक है फॉर द एग्जिस्टेंस, ठीक है। इनके लिए आप सोच नहीं रहे हैं, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली बैकग्राउंड में वर्क कर रही हैं, जिसकी वजह से जो है आप अलाइव हैं, राइट। तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आ जाता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे सारे इनवॉलेंटरी एक्शन के लिए, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, ब्रीदिंग का हो जाना, ब्लड सर्कुलेशन का होना, आपके स्टमक कॉन्ट्रैक्शन का होना, इमोशनल रिएक्शंस का होना, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। अंडरस्टूड। फर्दर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई किया गया है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी के फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए। फाइट और फ्लाइट मतलब जब भी हम इमरजेंसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं, तब या तो उससे फाइट करना, उससे फेस करना, या फिर रन अवे कर जाना, फ्ली कर जाना, वो जो सिचुएशन होती है उसके लिए हमारी बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हमारी हार्ट बीट का बढ़ जाना, ग्लूकोज कंजम्पशन का बढ़ जाना, उसी के साथ साथ जो हमारे स्टमक में जो सिक्रीशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, उसको रोक देना, मतलब इस तरह के फंक्शंस को रोक देना जिनकी उस टाइम पर ज़रूरत नहीं है, और बाकी फंक्शंस को जो है ज़्यादा बढ़ा देना, जिससे जो है हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट उसमें बढ़ जाए। जैसे हार्ट बीट का हो जाना, ब्रीदिंग रेट का बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें क्या करता है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। नेक्स्ट इसमें आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसके ऑपोजिट वर्क करता है, मतलब हमारी बॉडी को रेस्ट और रिलैक्स जो है कराता है। जब हमने एक इमरजेंसी सिचुएशन फेस कर ली, उसके बाद बॉडी को नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल स्टेट लाने का फंक्शन होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, ठीक है। तो ये क्या करता है हमारी बॉडी पे, फिर लास्ट में जो हमारा नॉर्मल डाइजेशन है, सब कुछ नॉर्मल फंक्शनिंग को करता है, बैक टू नॉर्मल करता है, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, और ये दोनों जो सिस्टम है हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो पार्ट है, सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं, राइट। लेकिन इस तरह से वर्क करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक बैलेंस बना रहता है। अंडरस्टूड। बैलेंस कैसे बना रहता है कि यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो जाता है एनर्जी का, तो उसको स्लो डाउन करता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इस तरह से हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस या इंटरनल बैलेंस बना रहता है, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, राइट। तो इस तरह से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम वर्क करता है एज अ होल।